नमस्ते बच्चों। आज मैं कक्षा 7 में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे हिंदी विषय, जिनमें हमारा पाठ है ढूंढते रह जाओगे। बराबर, ढूंढते रह जाओगे यानी यहाँ कुछ ऐसी पहेलियाँ दी गई हैं जिसका आपको जवाब देना है। बराबर, तो यहाँ पर पहेली जो है, पहेलियाँ मनोरंजन के साथ दिमागी कसरत भी कराती हैं। पहेली जो है वो हमें मनोरंजन देती है, और मनोरंजन तो देती है लेकिन साथ में हमारे दिमाग की कसरत कराती है। साथ ही वह कल्पना व तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। हमारी कल्पना और तर्क शक्ति भी उनसे बढ़ती है। पहेलियाँ रोचक मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी होती हैं। पहेलियाँ जो है रोचक और मज़ेदार होने के साथ साथ हमारी भाषा के विकास में भी सहयोग बनती है। पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य के विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती है। तो ये हमारी जो पहेलियाँ हैं वो शब्द वाक्य आदि विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती हैं। यहाँ पर कुछ ऐसी ही, तो यहाँ पर पहेलियाँ हमें शब्द वाक्य और विशिष्ट प्रयोगों से भी अवगत कराती है। ऐसी ही कुछ पहेलियाँ यहाँ पर दी गई हैं। तो कुछ पहेलियाँ हमारे कोर्स में दी गई है। तो मित्रों, पहले के ज़माने के जो लोग थे वो भी अपने मनोरंजन के लिए कुछ न कुछ करते थे। जैसे जो अलग अलग खेल खेलना, बराबर, फिर ये जो मदारी का खेल है, जादूगर का खेल है, इस तरह कई सारे ऐसे जो प्रोग्राम है, भवाई का खेल, कठपुतली का खेल, इस तरह वो लोग देखते थे, उनसे मनोरंजन प्राप्त करते थे। आज के ज़माने में हम मनोरंजन के लिए टीवी के माध्यम को चुनते हैं। गेम, मोबाइल, कंप्यूटर इत्यादि को हम मनोरंजन के माध्यम के लिए चुनते हैं। तो यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई है जिससे हमारे दिमाग का विकास होता है और हमारा मन का मनोरंजन भी होता है। बच्चों, अगर आपको कहा जाए कि आपको सारे दिन पढ़ना ही है तो आप क्या करेंगे? सारे दिन पढ़ेंगे। लेकिन आपको एक बात कही जाए कि आपको कोई कुछ प्रवृत्ति नहीं करना, खाना पीना, सिर्फ एक ही कमरे में बैठकर पढ़ना ही है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमें बीच बीच में थोड़ा मनोरंजन भी चाहिए, ब्रेक भी चाहिए। इसीलिए तो लोग, बड़ी जो सिटी है वहाँ पर लोग क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं। लाफिंग क्लब यानी हंसने के लिए लोग जाते हैं क्लास में। जैसे आप पढ़ने के लिए क्लास में आते हैं, स्कूल में आते हैं, वैसे वो लोग अपने दिमाग मनोरंजन के लिए लाफिंग क्लब में जाते हैं, जहाँ अलग अलग तरह से वो लोग हमें हंसाने का प्रयत्न करते हैं। यानी ऐसे कुछ पहेलियाँ देते हैं, चुटकुले देते हैं, ऐसे उनकी जो बोल चाल की ढंग है जिनसे हम हास्य के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो मनोरंजन के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए। अगर आपको कहा जाए कि आपको गणित पसंद है तो आपको सारे दिन गणित पढ़ना है तो भी हम बोर हो जाएंगे। इसीलिए तो स्कूल का जो टाइम टेबल है उसमें भी अलग अलग पीरियड का आयोजन है जिससे आप बोर न हो जाए। बराबर, तो बच्चों, यहाँ पर कुछ पहेलियाँ दी गई हैं
और पहेली से हमारे दिमाग का विकास होता है, हमारी तर्क शक्ति बढ़ती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है। हास्य एक ऐसा टॉनिक है, ऐसी दवा है जिससे मनुष्य के सारे अंग को स्फूर्ति मिलती है। जैसे हम हंसते हैं तो सारा हमारा शरीर, जो सारे शरीर में रग रग में लहू दौड़ता है, जिससे हमारा शरीर स्फूर्तिला बनता है। ऐसा कहा जाए कि हमें हमारा जीवन में मनोरंजन जरूरी है, हास्य जरूरी है। बच्चों, हास्य जरूरी है, ये बात तो है, लेकिन जहाँ पर हमें हंसना है वही हंसना है। जहाँ पर नहीं हंसना वही जगह पर हमें नहीं हंसना है। जो काम जहाँ पर करना है वही करना चाहिए, ऐसी बात है। तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिना वजह से हंसते रहते हैं। अगर आपको कोई बात याद आ गई और हंसते रहते हैं तो आपकी गिनती पागल में भी हो सकती है। इसीलिए आपको सदा मुस्कुराते रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए, बराबर। अब मैडम ने कहा है कि हंसते रहना चाहिए, उसका मतलब ये नहीं कि आप सदा जहाँ पर नहीं हंसना है वहाँ पर भी हंसते रहिए। मानो कि आपको कोई शोक सभा में गए, शोक सभा में इतना सन्नाटा होता है, अगर कुछ हमारे श्वास की आवाज़ भी सुनाई देती है, सब एकदम सन्नाटा, मानो कि कोई किसी के शोक सभा में गए जिसका एक लौता पुत्र है, उसकी मौत हो गई अकस्मात में अचानक, और उसके घर आप गए शोक सभा में, वहाँ पर चारों ओर सन्नाटा है, सब शोक में डूबे हुए हैं। उसी वक्त वहाँ जाकर आप हंसना शुरू करेंगे तो क्या होगा? वहाँ पर आपकी धुलाई होगी। इसलिए वहाँ मैंने कहा कि हास्य हमारे लिए ज़रूरी है, मनोरंजन का काम करती है, शरीर स्फूर्तिला बनता है, हर एक शरीर के अंग को तंदुरुस्ती मिलती है, यानी हमारा जो ऑक्सीजन है सब जगह शरीर के एकाएक कोने में पहुंचता है। इसीलिए हमें हंसते रहना चाहिए। ये बात तो मैंने बताई, लेकिन आपको जहाँ पर हंसना है वहीं पर हंसना है, नहीं हंसना वहाँ पर नहीं हंसना है। मानो कि आप लोग बाजार से 2-3 दोस्त जा रहे हैं, मैंने पाठ पढ़ाया कि हंसना हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन वहाँ जा रहे हैं और वहाँ से 2-3 लड़कियाँ गुजरी, आप अपनी बात में हंस रहे हैं, लेकिन लड़कियाँ सोचेगी कि वो लोग हम पर हंस रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होगा? वो लड़कियाँ आपकी धुलाई करेगी। मतलब हमारा यही है कि जहाँ पर हंसने की बात हो तो हमें भरपूर हास्य का उपयोग करना चाहिए, लेकिन जहाँ हंसने की बात नहीं हो वहाँ पर हंसना नहीं चाहिए, यानी परिस्थिति के अनुसार रहना चाहिए। जब पढ़ाई करने को आप बैठे तो सिर्फ पढ़ाई के बारे में सोचना चाहिए, तब आपको सब कुछ भूल जाना चाहिए। और अगर आप मैदान में पहुँचे खेलने के लिए तो आपको पढ़ाई भी भूल जानी चाहिए, सिर्फ खेल में ही अपना ध्यान रखना चाहिए। कहने का मतलब है कि जहाँ पर जो बात आवश्यक है वही बात पर ध्यान देना चाहिए, बराबर। पढ़ने को बैठे तो रमत भूल जानी चाहिए, और रमत में गए तो रमत पर ही अपना ध्यान होना चाहिए, बराबर। अब हम पहेलियों की और आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर पहली पहेली है, सोने की वह चीज़ है, सोने की वह चीज़ है, बराबर। सोने यानी सोना मतलब कनक, स्वर्ण, बराबर, यानी सोनू। सोने की वह चीज़ है, और एक अर्थ ये भी हो सकता है कि सोने की यानी हम जो सो जाते हैं वही चीज़ की बात बताई, पर बेचे नहीं सुनार। सोने की चीज़ है पर वो सुनार नहीं बेचता, सोनी नहीं बेचता,
मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल यानी कीमत, कीमत तो उसकी ज़्यादा नहीं है, पर बहुत है उसका भार, लेकिन उसका जो भार है वो बहुत है। बराबर। तो सोने की वह चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार। यहाँ पर सोने की भी चीज़, सोने का मतलब है दो, यहाँ पर सोना यानी सुवर्ण, बराबर, सुवर्ण, कनक, कंचन, बराबर। और एक अर्थ ये भी है सोना यानी सोना यानी सुवानी, बराबर, सुवानी चक्किया। तो सोने की वह चीज है पर बेचे नहीं सुनार, सुनार यानी सोनी। मोल तो ज़्यादा है नहीं, मोल, मोल यानी कीमत, बराबर, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं है पर बहुत है उसका भार, भार यानी वजन। तो यहाँ पर सोने की वो चीज़ है पर बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों? सोने की वह चीज़ नहीं है, धातु की चीज़ नहीं है, सोने धातु की, यहाँ सोने की बात बताई है यानी सुवानी बात बताई। तो क्या होगा? चारपाई। जवाब क्या है? चारपाई मतलब खाटलो, જેના चार पहिया छे यानी चारपाई खाटलो। अब अगला है एक नगर में ढेरों चोर। एक ऐसा नगर है जहाँ पर ढेर सारे चोर हैं, ढेर चोर यानी कई सारे चोर हैं। चोरों का मुंह काला, सब चोरों का मुंह कैसा है? काला है। पूंछ पकड़कर खींच दो, ये जो चोर है उस चोरों को पूंछ पकड़कर अगर खींच दो तो झटपट हो जाए उजाला। उजाला यानी प्रकाश, उजाला यानी प्रकाश। अगर चोरों के मुंह को पकड़कर, पूंछ को पकड़कर उसे खींच लो तो क्या हो जाएगा? उजाला, बराबर। तो बच्चों यहाँ पर एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, पूंछ पकड़कर खींच दो, झटपट हो जाए उजाला। तो जवाब क्या होगा? माचिस। माचिस मतलब दीवा सलाई, बराबर। दीवा सलाई एक बॉक्स है यानी एक नगर है जहाँ पर ढेर चोर रहते हैं, यानी कई सारी दीवा सलाइयाँ हैं। सबके मुंह काला है, अगर उसकी पूंछ पकड़कर खींच दे हम तो वो क्या हो जाएगा? उजाला हो जाएगा, यानी चारों ओर प्रकाश हो जाएगा, बराबर बच्चों। अब अगला हम तीसरी पहेली है, पानी मेरा बाप। पानी, पानी यानी जल, वारी, तोयम, बू, बराबर। तो पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, पानी ही मेरा बाप है और पानी ही मेरा बेटा है। मुंह ऊपर करके देखो, मुंह को ऊपर करके देखना है आकाश की ओर। मैं सबके ऊपर लेटा, मैं सबके ऊपर लेटा हुआ है। तो बोलो बच्चों मेरा नाम, बराबर। पानी मेरा बाप, पानी ही मेरा बेटा, पानी मेरा बाप,
पानी ही मेरा बेटा। मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो जवाब क्या होगा बच्चों? हमारे ऊपर कौन लेटा हुआ है? बादल। बराबर। ओके, उसका जवाब। अब हम आगे की पहेली बुझाते हैं। खुली रात में मैं पैदा होती। जब खुली रात हो, रात्रि के समय मैं क्या करती हूँ? पैदा होती हूँ। हरी घास पर सोती हूँ। खुली रात में मैं जन्म लेती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी। मोती जैसी मूरत। मूरत यानी सूरत। मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती। पोती मतलब मैं बादल की पोती हूँ। पोती मतलब भत्रीजी गुजराती में कहिए तो। बराबर। तो खुली रात में मैं पैदा होती। खुली रात का समय हो तब मैं जन्म लेती हूँ, और जन्म लेकर मैं कहाँ पर सोती हूँ? हरी घास पर। हरी यानी लीलू घास। बराबर। हरी घास पर मैं सोती हूँ। मोती जैसी मूरत मेरी। मेरी मूरत यानी मेरी सूरत यानी मेरा चेहरा कैसा है? मोती जैसा। और बादल की मैं पोती हूँ। और बादल की मैं क्या हूँ? पोती हूँ। बराबर। तो मैं बादल की पोती हूँ। बोलो बच्चों, क्या आएगा उसका जवाब? सोचो सोचो। बराबर। बराबर। तो उसका जवाब क्या होगा? ओस। ओस का मतलब है झाकड़। तो उसका जवाब मैं पास में लिख देती हूँ। ओस मतलब गुजराती में कहिए तो झाकड़। बराबर। यहाँ पर बादल और यहाँ पर चारपाई। बराबर। तो मैं बादल की पोती हूँ, हरी घास पर सोती हूँ, और खुली रात में मैं पैदा होती हूँ, और मेरी जो सूरत है मोती जैसी है। तो मैं कौन हूँ? ओस यानी झाकड़ बिंदु। झाकड़ बिंदु झाकड़ जोયું હશે બધાએ। આ રસ્તામાં તમે ખાસ કરીને શિયાળામાં વધારે જોવા મળે। રસ્તામાં જતા હોય અને આમ ઝાડના પાન ઉપર ઝીલાયેલું હોય તો આમ બિંદુ એવું મસ્ત લાગે, જાણે કે મોતી હોય। બરાબર। तो यहाँ पर हमारी जो पहेली है वो पहेली आपको बुझानी है। बराबर। तो पहली पहेली मैं फिर से दोहरा देती हूँ। बराबर। तो सोने की वह चीज़ है बेचे नहीं सुनार, मोल तो ज़्यादा है नहीं, बहुत है उसका भार। तो यहाँ पर चारपाई मतलब है खाटलो। खाटलो होय जो चारपाई है उसका बहुत ज़्यादा भार होता है। अगर लकड़ी का बना हुआ चारपाई है, लकड़ी का बना हुआ, तो ज़्यादा उसका भार रहता है। फिर आगे एक नगर में ढेरों चोर, चोरों का मुंह काला, कुछ पकड़ कर खींच दो तो झटपट हो जाए उजाला। तो क्या होगा? माचिस। अगली पहेली पानी मेरा बाप, पानी मेरा बेटा, मुंह ऊपर करके देखो मैं सबके ऊपर लेटा। तो क्या होगा यहाँ पर? बादल। अगली पहेली खुले रात में मैं पैदा होती, हरी घास पर सोती हूँ, मोती जैसी मूरत मेरी, बादल की मैं पोती हूँ। तो बच्चों यहाँ पर क्या जवाब हुआ? ओस। बराबर। तो हम यहाँ तक पढ़ेंगे। चार पहेली हमने पढ़ाई।
आपको भी ऐसी कुछ पहेली आपकी नोट में लिखनी है, बराबर। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।